ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का मेन मोटिव गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबिलिटी और सक्सेस प्रोवाइड करवानी। ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंटली स्मूथली वर्क करने चाहिए एंड उसको सक्सेस मिलनी चाहिए। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इनको डिटेल में देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फोकस करता है बिजनेस के कोर फंक्शंस पे। सबसे पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव रहता है कि वो मार्केट में टिके रहें, सर्वाइव कर पाएं। एक बार सर्वाइवल स्टेज उन्होंने क्लियर कर ली, देन उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। जिस भी बिजनेस में है सर्वाइव कर लिया, सर्वाइव करने के बाद अब उससे प्रॉफिट भी अर्न करना है। प्रॉफिट अर्न करने के बाद थर्ड पॉइंट आता है ग्रोथ। बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसकी सेल इंक्रीज करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट है सर्वाइवल, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन खुद को मार्केट में टिकाए रखती है। सेकंड है सर्वाइवल के बाद किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करती है। प्रॉफिट अर्न करने के बाद अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करती है, उसकी सेल कैसे इंक्रीज करती है। अब है सेकंड पॉइंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो रिलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी क्या है। जैसे जो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल फेयर प्राइस पे करवाने चाहिए एंड बिल्कुल फेयर डील होनी चाहिए। इंटीग्रिटी को फॉलो करना चाहिए। अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रति बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी से बिजनेस करना चाहिए। इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करने चाहिए एंड सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्रिएट करनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए और एक कंजर्विंग एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज नहीं प्रोवाइड करवाना चाहिए एंड एनवायरनमेंट भी एक हेल्दी होना चाहिए। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं वो कस्टमर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस पे पूरे खरे उतरने चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए वेलबींग लोकल कम्युनिटी के लिए। हमारा सेकंड हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव, क्या बात करता है? इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, अपने काम को अच्छे से ईमानदारी से करना चाहिए, इंटीग्रिटी के साथ करना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करवाने चाहिए, कस्टमर्स की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन मीट होनी चाहिए और एक हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए। अब थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब अगर कंपनी ग्रो हो रही है, सोसाइटी के लिए भी वो कंपनी सही है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है, लोगों को पसंद आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में भी कंपनी को सोचना चाहिए। थर्ड पॉइंट उसी के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हर एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई होना चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए एंड मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को बेटर करने के लिए। एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी चाहिए जिससे एम्प्लॉय लर्न कर पाएँ, ग्रो कर पाएँ। अगर एम्प्लॉय एक ही काम रिपीटिशन में करेंगे तो उससे कंपनी की ग्रोथ होगी, लेकिन एम्प्लॉय की ग्रोथ नहीं होगी। तो एम्प्लॉयज़ को भी टाइम टू टाइम अपग्रेड होना चाहिए ताकि वो अपने आगे करियर में ग्रो कर पाएँ। प्रमोट करना चाहिए एक हेल्दी सेफ वर्क एनवायरनमेंट को। अगर वर्क कल्चर अच्छा होगा, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर पाएंगे। उनको रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो भी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं ताकि वो और मोटिवेट होएं अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए। गुड सैलरीज एंड इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवाने चाहिए कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एंड क्रिएट करना चाहिए एक हेल्दी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जिसमें कंटिन्यूसली एम्प्लॉयज़ की इम्प्रूवमेंट हो और वो अडेप्ट कर पाएँ न्यू चेंजेस को, न्यू टेक्नोलॉजी को एंड ग्रोथ कर पाएँ कंपनी के साथ साथ। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो सर्वाइवल की बात करता है ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है। सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, एक एथिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, रीजनेबल रेट पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने चाहिए एंड पूरी इंटीग्रिटी के साथ अपना ऑर्गेनाइजेशन चलानी चाहिए। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उनके एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ होनी चाहिए।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच।